हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पार्ट 3। इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है ट्रायंगल का वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल की। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दी। तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी मैं डिनोट कर देता हूँ ए, बी और सी। सपोज करिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 डिग्री। तो अब देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें हम लिख देंगे ओनली वन एंगल। ओनली वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ट्राइंगल होगा उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बस एक। ओनली का मतलब है ओनली एक एंगल। तो ये सपोज करिए हमारे पास इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल को पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है लिखा हुआ, हमारे पास आएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट 90 डिग्री। तो आप यहां से समझ जाइए कि हमें बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट 90 डिग्री। तो इस जो ये स्टेटमेंट है, इससे क्या पता लगता है कि ट्राइंगल ए बी सी बोला है, यानी कि बी जो हमारा एंगल बी होगा, बी पर हमारा 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल का स्टेटमेंट ये हो जाएगा, आपको समझना होगा। बी पर जो 90 डिग्री है उसी की बात यहाँ पर कर दी कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट 90 डिग्री, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखिए प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो तीनों हमारे एंगल होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो सपोज करिए ये जो एंगल है ये एक्स है और ये एंगल वाई है, ठीक है। तो अब देखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल की, ठीक है। अब देखिए इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास वैल्यू है एंगल बी की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू, ये 90 इसमें से माइनस हो जाएगा 180 डिग्री में से। तो जब ये 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 90 डिग्री। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि जो बचे हुए दो एंगल हैं, मतलब एंगल एक्स और एंगल वाई, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इससे हम ये निकाल सकते हैं। अब देखिए जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सपोज करिए अब इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो जब सम ही 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ जो अकेले x की वैल्यू होगी वो कभी भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं होगी, वो 90 डिग्री से नीचे ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एंगल x है और एंगल y है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये सेपरेटली भी 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल x है वो 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा और एंगल y भी हमारा 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं पर हो गया। इसके बाद जो दो एंगल बचे इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम जब 90 डिग्री है तो ये सिंगल सिंगल एंगल भी 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, इसकी एक थ्योरम आई है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसकी एक थ्योरम होती है। तो उस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसको एच से डिनोट कर देंगे, तो ये हाइपोटेनियस होती है। तो आप ये प्रॉपर्टी जो होती है इसकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी की। पाइथागोरस प्रॉपर्टी,
तो देखिए पाइथागोरस ने क्या बोला था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है यानी कि AC, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और H से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा जो हमारी दो साइड बच गई है उनके स्क्वायर के सम के। तो यानी कि दो साइड कौन कौन सी बच गई, AB बच गई, तो AB का स्क्वायर प्लस BC बच गई, ये वाली हो गई BC, तो इसका स्क्वायर। तो इसको हम बेस बोल सकते हैं यानी कि B से डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारी हाइट हो जाएगी, हाइट बोल दीजिए या फिर परपेंडिकुलर बोल दीजिए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे हाइट की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको P से डिनोट कर देंगे। तो अभी देखिए H स्क्वायर इक्वल्स टू, अब AB क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि P का स्क्वायर प्लस BC क्या है, हमारा बेस है यानी कि B का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास H की और P की वैल्यू गिवन है तो आप B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, आपके काम आएगी। अब बात करते हैं इसके एरिया की। हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया के लिए मैंने आपको बताया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है जब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस हमने B से डिनोट किया है तो इसको B कर दीजिए, और इंटू हाइट। अब ये जो हाइट है या तो आप इसको हाइट ही बोल दीजिए या फिर मैंने यहाँ पे P से डिनोट किया है क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो आप यहाँ पर P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका एरिया हो जाएगा, आप इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 4 में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वो पार्ट भी जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।